ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 24/6/2000। ब्राह्मणों की संपन्नता और संपूर्णता ही प्रत्यक्षता का आधार है। ये पूरा लाखों होंगे या थोड़े से होंगे, है तो बहुवचन। क्या कहा? ब्राह्मणों की संपन्नता और संपूर्णता, इनको कहते हैं बाबा अक्सर। ये कौन है? रूहानी बच्चे, रूहानी बाप। जो कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? रूह में टिकने की बहुत मेहनत करते हैं, वो खास ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों की संपन्नता और संपूर्णता ही प्रत्यक्षता का आधार है। आज अमृत वेले बाबा को संदेश देकर आई थी। हम सबकी दिल है कि आज आप वतन में मम्मा को बुलाएं और मम्मा से मुलाकात कराएं। सभी मम्मा को बहुत याद करते हैं। तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि मुरब्बी बच्चे बाप की आज्ञा को जी हजूर करते हैं, कहते हैं, तो बाप भी मुरब्बी बच्चों की आश व आज्ञा को पूर्ण करने के लिए जी हजूर करते हैं। तो अभी जब हम आप सबका याद प्यार लेकर वतन में पहुंचे तो देखा कि बाबा, मम्मा, दीदी, भाऊ, पुष्प, शांता दीदी आदि बहुत सी दादियों से बाबा कोई गहरी रूह रेहान कर रहे हैं। सभी के चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं खड़े होकर देख रही थी, परंतु समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह सीन गायब हो गया। मम्मा बाबा रह गए। मैंने कहा, बाबा आपने सभी को कहाँ मर्ज कर दिया? तो बाबा बोले, आप तो आज मम्मा से मिलने आई हो ना। तो मैं मम्मा को देखने लगी। मम्मा कभी मुझे देखे, कभी बाबा को। हमने पूछा, बाबा आज आप इन्हों से क्या रूह रेहान कर रहे थे? बाबा मुस्कुराए, कहा, यह जो एडवांस पार्टी में बच्चे गए हैं उनकी मीटिंग हो रही थी। मैंने कहा, बाबा यह सब क्या कर रहे थे? अभी तो यह पर्दा उठना चाहिए कि आखिर भी यह सब कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ऊपर किसको दिखाया था? मम्मा बाबा के साथ विश्व किशोर भाऊ खास। तो बाबा ने कहा, मम्मा से पूछो। तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा बताओ ना, आप सब कब प्रत्यक्ष होंगे? आपके साथी सब कहाँ हैं? प्रत्यक्ष होने की बात कहाँ है? साकार दुनिया में। इसका मतलब ये तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को क्लियर है कि यहीं कहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मम्मा मुस्कुराती रही। वो साथी भी हैं, साथ में कौन है? मम्मा भी है जो पर्दा उठाए। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आखिर पर्दा कब खुलेगा? तो बाबा ने मुझसे पूछा, आपकी संपूर्णता का पर्दा कब खुलेगा? इसका मतलब जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं ही कहो जो गई हुई हैं, कहीं ना कहीं पुरुषार्थी हैं, और उनका क्या होने वाला है? विश्व किशोर भाऊ खास कौन से धर्म से है? इसलिए कहते हैं ना, कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? यमराज बोलना चाहिए।
युधिष्ठिर के साथ कौन गया है? हाँ, यमराज। रूप बदला था लेकिन था कौन? यमराज था। तो आप सब संपूर्णता के समीप पहुंचे हो? पूछा। सेवा का कार्य पूरा हो गया है? तो मैं चुप हो गई, है ना। पहले क्या होना है? आपकी जो रही हुई सेवा है उसको पूरा करो, और उसके बाद संपन्नता और संपूर्णता, तब जाके क्या हो? चुप हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा तो बार बार बच्चों को इशारा देता रहता है कि सारा मदार बच्चों के पुरुषार्थ पर है। ऐसे कौन से बच्चे हैं कि सारा मदार बच्चों के पुरुषार्थ पर है? जितना जल्दी बच्चे संपूर्ण बनेंगे उतना जल्दी यह पर्दा खुलेगा। मैंने कहा, बाबा आप कुछ ऐसा पुरुषार्थ कराओ ना जो सब जल्दी संपन्न बन जाए। हम तो लगे ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा जादू हो जाए या कुछ ऐसा करवाओ ना तो क्या हो जाए? जल्दी से माना, कितनी जल्दी? 10 साल में कार्य पूरा हो जाए। ये जितने भी गुप्त रहस्य हैं वो भी क्या हों? प्रत्यक्ष हों। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों को इशारा देता रहता है, स्नेह, सहयोग और शक्ति देता है, लेकिन बनना और आगे बढ़ना तो बच्चों को है। बच्चे जब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो प्रकृति भी अपना खेल दिखाती है। क्या? तुम्हारे तीव्र पुरुषार्थ में क्या होता है? चाहे बड़े बड़े भूकंप हैं, चाहे बाढ़ें हैं, चाहे अति की क्या होगे तूफान है, ये कहाँ तीव्र गति से करती है प्रकृति? जब तुम्हारा पुरुषार्थ तीव्र होता है। प्रकृति भी अपना खेल दिखाती है। तुम्हारा पुरुषार्थ दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, जैसे अलबेलापन, आलस बीच बीच में जो चांस लेता है, बना रहेगा। सबसे सुंदर विधि तुम्हारे पास कौन सी है जो अलबेलेपन और आलस को दूर कर सके? विधि चलते फिरते, अच्छा उसमें जी मेरा भाई, ये तो खैर सब ठीक है। सबसे सुंदर विधि है संगठन। संगठन को ज्वाइन करके जब आप बैठते हैं तो बहुत आपको मदद होती है। आप पर्सनल अपने रूम में जाके करके देख लो, देखो प्रयोग करके देख लो। संगठन में एक वायुमंडल वाइब्रेशन है और दूसरा आपको बहुत मदद मिलती है, आप बहुत अलर्ट रहते हैं संगठन में। पर्सनल करके देख लो आप। इसलिए बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको संगठन का महत्व है। इसलिए जो प्रदर्शनी नहीं, क्या है ये तुम्हारा म्यूजियम? अच्छा, ये भी तुम्हारा पर्सनल कमरे में होगा क्या? है? होगा? कहाँ होगा? तुम्हारा संगठन पहले पहले तुमको देखेगा। पहले परिवार में प्रत्यक्षता होगी या संसार में हो जाएगी? पहले परिवार में। तो बच्चे जब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो प्रकृति भी अपना खेल दिखाती है। फिर बच्चों का पुरुषार्थ ठंडा होता है तो वह भी ठंडी हो जाती है। तो वो ठंडी होती है तो राहत मिलती है, नहीं मिलती है? अरे प्रकोप बने रहे ये ठीक है या उसका ठंडी होना ठीक है? बोलो हैं जी। लो ऐसे ही लटके रहेंगे अधर में। जितना तीव्र गति से तुम्हारा पुरुषार्थ उतना ही तीव्र गति से उसका कार्य है। तो प्रकृति तो आपके ऑर्डर का इंतजार कर रही है। आप संपन्न बनकर ऑर्डर करो तो वह अपना कार्य आरंभ करे। क्या आप
संपन्न बन के उसको ऑर्डर करो, आप कंटिन्यू। भाव तो प्रकृति के माया के बंधन से ऊपर बैठा है। वाह क्या बात है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बच्चों को प्रकृति जीत माया जीत बनना है, आपका लक्ष्य है, आपको जाना है स्वयं स्थिति में। तो पहले क्या जीतेंगे? पहले माया जीत, फिर ये पूरे 5 तत्व, इनको जीतना। तो आप जब ऐसा बन प्रकृति को इशारा करेंगे तो प्रकृति अपना कार्य शुरू करेगी और माया विदाई लेगी। तो आप जब ऐसा बन, कैसा बन? जो संपूर्णता का तुम्हारा लक्ष्य है, उस स्वयं स्थिति में टिक। तो आप जब ऐसा बन प्रकृति को इशारा करेंगे तो प्रकृति अपना कार्य शुरू करेगी। इधर प्रकृति ने ताबड़तोड़ विनाश शुरू किया और उधर माया विदाई ले लेगी, अंदर से एकदम क्या हो, स्वच्छ। अभी बच्चों में थोड़ा अलवेलापन आ जाता है। क्या आ जाता है? तो कैसे दूर करेंगे इसको? संगठन में सोचते हैं कि समय आएगा तो बन जाएंगे। तो बाबा को बच्चों पर बहुत रहम आता है कि बच्चे जल्दी जल्दी क्यों नहीं तैयार होते। अभी देख रहे हैं आने वाला समय बहुत करीब है। जो मेरे बच्चे हैं, जिनको मैं अपने बच्चे मानता हूं, वो जल्दी जल्दी क्यों नहीं तैयार होते। फिर बाबा ने कहा, बच्चे अपनी मम्मा को देखो, बाप के मुख से जो निकला इस बच्ची ने फौरन धारण किया। कथनी करनी समान होने के कारण देखो जगदम्बा बन गई। तो एक ने इतना पुरुषार्थ थोड़े समय में किया तो उसका पार्ट स्पष्ट हो गया। इस बच्ची ने बाबा को पूरा पूरा फॉलो किया। तब आप देखते हो कि सारा साल भक्ति में इनका पूजन, गायन, सिमरन होता रहता है। तो सब बच्चों में नंबर 1 यह जगदम्बा सरस्वती निकली। सब बच्चों में नंबर 1 जगदम्बा सरस्वती 2 है या 1 है? तो यह निकली। ऐसे अभी बाबा चाहते हैं कि जो देवियां हैं, जिनका इतना पूजन आवाहन हो रहा है, उनको अब प्रत्यक्ष होना चाहिए। जितना बच्चे प्रत्यक्ष होंगे उतना दुनिया परिवर्तन की ओर जाएगी। आपकी प्रत्यक्षता भी पहले कहां होती है? स्वयं में। सबसे पहले आप स्वयं की संपन्नता का अनुभव करेंगे, फिर आपका वाइब्रेशन परिवार में, फिर और भी जो परिवार से जुड़े हैं, धीरे धीरे पूरा वाइब्रेशन पहुंचता है। तो स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का कार्य होना है। इसलिए स्वयं परिवर्तन जरूरी है। इसके बाद बाबा वहां से गायब हो गया। फिर मैंने बाबा को अकेले सामने देखा तो कहा, मम्मा आपको बहुत याद करते हैं। मम्मा, आज दादी ने बहुत बहुत प्यार से आपके लिए 35 प्रकार का भोजन बनवाया। वाह, शुक्र है। चलो 36 प्रकार का लगाते थे, लेकिन अभी थोड़ी सी अकल आई। तो क्या 35 प्रकार का भोग बनवाया है। दादी आपको बहुत याद करती है। तो मम्मा बोली कि बाबा ने ऐसी आत्मा को निमित्त बनाया है जो सदा उमंग उल्लास में रहती है और दूसरों को भी लाती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को भी आप फॉलो करो तो आप क्या से क्या बन जाओ। किसको फॉलो करो? दादी को। तो आप क्या से क्या बन जाओ। बनना क्या है?
बाप समान। कैसा, क्या बनना है? हैं जी? अभोक्ता। क्या बनना है? भगवान भगवती। और इनको फॉलो करे क्या से क्या बन जाएंगे। फिर मम्मा ने कहा कि देखो, आने वाला समय बहुत नाजुक है, नाजुक समय के लिए बच्चों को तैयार रहना है। जो समय है वो फिक्स है, फिक्स के साथ साथ नाजुक नहीं, बहुत नाजुक है। तो उस नाजुक समय के लिए क्या करना है? बच्चों को तैयार रहना है। इसके लिए मम्मा सभी बच्चों को 3 शक्तियों की सौगात देती है, जो हर एक सदा साथ रखना। पहली, समेटने की शक्ति धारण करना। अंदर बाहर से सब समेटते चलो, केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी जो फैला हुआ है उसको भी क्या करो? समेटते हुए कहाँ टिको? भ्रुकुटी में टिकना। दूसरा, सहन करने की शक्ति धारण करना। तुम्हारी सबसे बड़ी युद्ध किससे है? माया से। तो सहन करने की शक्ति धारण करना, क्योंकि कई बातें सामने आएंगी, बीमारियां आएंगी, हर बात में आपको सहन करना है। बीमारियों का भी कैसा कैसा रूप होगा कि डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के ही भाग जाएं। अभी कोरोना में कम से कम हॉस्पिटल छोड़ के भगे, और मुरली में तो ये बोला है ऐसी बीमारियां फैलेंगी कि हॉस्पिटल छोड़ के ही भाग जाएंगे। सहन करने की शक्ति आएगी, हर बात को आपको सहन करना है, सहन करने से शक्ति आएगी। और तीसरा, आपके आगे बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए सामना करने की शक्ति धारण करना। पहली समेटने की, दूसरी सहन, और तीसरी सामना। जितना समेटने की शक्ति आएगी उतना नष्टोमोह बनेंगे, और बिना समेटे, क्योंकि सबसे जास्ती तुमको क्या चाहिए? अगर स्थूल रूप में समेटते जा रहे हो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है? सबसे बड़ी कौन सी ताकत आ रही है? कौन सा है? समय। हाँ, और समय की बहुत दरकार है। इसलिए अगर स्थूल रूप में है तो उसको भी समेटते जाओ। और तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है तो अंदर से क्या करो? सूक्ष्म रूप में संकल्पों को समेटते जाओ। तो जितना समेटने की शक्ति आएगी उतना नष्टोमोह बनेंगे। एक में ही बुद्धि जाएगी। सब तरफ से सिमट गए तो कहां जाएगी बुद्धि? एक में। जितना सहन करेंगे उतना हल्के बनेंगे, चमक बढ़ेगी, और जितना सामना करेंगे उतना ही शक्ति आएगी। यह 3 बातें अगर आपने जीवन में धारण कर ली तो बाबा जो चाहता है वह सहज कर सकेंगे। इसलिए मम्मा आज आप सबको याद के रिटर्न में यह 3 सौगात देती है। यह सौगात सदा साथ रखेंगे तो अनुभव करेंगे कि जो बाबा मम्मा चाहते हैं वह सहज कर रहे हैं। इसलिए पहले कम से कम अपनी चेकिंग हो। क्या चेकिंग हो? हाँ, नंबर 1 समेटना। तो पहले कम से हमारा विस्तार हमको मालूम हो। जो समर्पित हैं इनको स्थूल रूप में तो कोई समेटना नहीं है, तो इनको कहाँ समेटना है? बुद्धि से समेटना है। मन बुद्धि जहां जहां जाती है वहां से समेटना है। और उसके बाद सहन। यहाँ तो कोई भी ऐसी खिटपिट वाली बात ही नहीं होती। तो फिर तुम्हारी तो सहन शक्ति भी क्या है? बहुत सूक्ष्म रूप है। कैसे सहन करना है? माया के जो तुम्हारे ऊपर अटैक होते हैं उनको भी सहन करना, साक्षी होके। ऐसा नहीं मुरझा जाए, ऐसा डाउनफॉल हो गया तो बस रोते ही जा रहे हैं। और फिर कर्म भोग का तो रूप कोई ना कोई छोटा या बड़ा
ये तो इसको कर्म भोग को क्या बता दिया, ये भी धर्मराज का, ये इसको सजर से बचाता है। तो कर्म भोग का रूप, उसमें भी क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। और फिर लास्ट में कौन सी शक्ति, सामना करने की शक्ति। यहां कैसे सामना करना है, तुम्हारी तो हर है माया का सामना करना होता है, तुम्हारे तो हर चीज हद में तो है नहीं, बेहद में है। यहाँ तो तुम्हारे ऊपर ऐसे कोई विशेष अटैक भी नहीं होने देते। कौन है, हाँ ये तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं चारों तरफ, दिखते नहीं हैं लेकिन हैं तो, कोई ऐसे अटैक वाली बात नहीं। लेकिन पर्सनल जो माया के अटैक हैं तो उनसे घबरा के ना, लेकिन जो जो तुमको मिली हुई हैं, युक्तियां मिली हैं, विधि मिली हैं उस बीज रूप अवस्था में टिकने के लिए, उनका प्रयोग करके सामना करना। तो सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन देने की बात है। फिर मम्मा को हमने यहाँ की सेवाओं के बारे में सुनाया कि सेवाओं का कितना विस्तार होता जा रहा है। तो मम्मा बोली, आपके पास जो कुछ होता है वह बाबा हमें दिखाता भी है, बताता भी है। इतने में बाबा पहुंच गए। फिर मैंने कहा, बाबा आज मम्मा के लिए दादी ने इतना भोग भेजा है। तो बाबा ने कहा, बच्ची में, दादी में उमंग उत्साह बहुत है, जो सबको उमंग उत्साह दिलाती रहती है। ऐसे मेरी मुरब्बी बच्ची को याद देना और कहना, बच्ची सदा बाप के साथ कंबाइंड है। ऐसे कहते दादी को और सभी को बहुत याद दी। फिर बाबा ने अपने हाथ से मम्मा को भोग खिलाया। ऐसा लगता था जैसे किसी देवी को भोग लगाते हैं। मम्मा गिट्टी खाती, बाबा को देखती जैसे स्नेह में समाई हुई थी। ऐसे दृश्य देखते, याद प्यार देते और लेते मैं साकार वतन में पहुंच गई। नेक्स्ट है 28/6/2000। शरीर का हिसाब किताब चुकतू करने में दुआओं का सहयोग। वाह भाई, क्या होता है शरीर का हिसाब किताब है? जो कर्म भोग है हमारे, तो कर्म भोग भी क्या होने जा रहे हैं, होंगे। जिनका खान पान ही इतना सुंदर हो जाए तो दिन प्रतिदिन तुम हल्के होते जाते हो, या ऐसी कोई संभावना है? मन बुद्धि भी हल्की तो शरीर भी हल्का। शरीर का हिसाब किताब चुकतू करने में दुआओं का सहयोग। मान लो कोई अचानक कोई बड़ा कारण कहीं बन भी जाता है, यहाँ नहीं, आप ऑनलाइन भी तो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, सुन रहे हैं ना, तो ऐसा कोई हिसाब किताब कड़ा कई बार सामने आ जाता है, तो उसमें क्या चाहिए तुमको, और किनकी दुआएं? ऐसे पवित्र ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिनका वाइब्रेशन क्या करता है, शुभ भावना क्या करती है, काम आते हैं, इनकी दुआएं चाहिए। और दुआएं कब मिलती हैं? जितना संगठन से जुड़े हैं, संगठन के सहयोगी हैं, किसी रूप में भी सहयोगी हैं, सहयोगी हैं, तो उनको क्या मिलती हैं? दुआएं मिलती हैं। आज विशेष अपनी लाडली ईशु बहन का याद समाचार लेते हुए जब मैं बाबा के पास पहुंची तो बाप दादा अति स्नेह स्वरूप में खड़े थे और हम स्नेह मिलन मनाते हुए आगे बढ़ती रहीं। बाद में बाबा को समाचार सुनाया तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ड्रामा में यह पार्ट बजाने का टर्न बच्ची का भी आ गया। पहले इसका मतलब बच्ची क्या थी? स्वस्थ रही होंगी ना, तो ड्रामा में टर्न आना माना, तो ये कड़ा हिसाब का अनेक जन्मों का होता है, तो अचानक सामने आ जाता है। बच्ची बाप दादा को तो अति स्नेही और बच्ची बाप दादा की तो अति स्नेही और सच्चा हीरा है। सर्व परिवार का भी दिल से स्नेह है।
यज्ञ सेवा के रिकॉर्ड में नंबर 1 रही है। तो जैसे स्थूल हिसाब रखने में बहुत एक्यूरेट होशियार रही है, ऐसे यह हिसाब भी चुकतू करने में सहज होना है। बाप दादा का बहुत बहुत सहयोग है और ब्राह्मण परिवार की दुआएं सदा बहुत साथ हैं। जितना बड़ा सहयोगी होती हैं जो भी श्रेष्ठ आत्माएं, उतना ही परिवार का स्वतः ही सहयोग मिलता है। बाप दादा की बाहों का अमूल्य हार बाप दादा की तरफ से गले में डालना। उसके बाद बाबा ने साथ में दादी जी को बहुत प्यार से इमर्ज किया। मस्तक और माथे पर बहुत बहुत प्यार से हाथ घुमाते अपने होली हस्तों द्वारा जिगरी प्यार कर रहा था। दादी तो लवलीन थी। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची को बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी का ताज पहनाया है और बच्ची भी दिल से हिम्मत और बाप की मदद से सहज निभा रही है। सबकी बहुत बहुत दुआएं भी सदा मिलती रहती हैं। बाप दादा रोज स्पेशल बच्ची को स्नेह और सूक्ष्म सहयोग देते रहते हैं। साथ में जगदीश भाई को भी बहुत बहुत याद दी और कहा, हिसाब चुकतू करने का पार्ट बहुत अच्छा बजाया और बजा रहे हैं। कौन से सन है ये? 2000। इसका मतलब इसके बाद कभी भी बढ़ते ही गया हिसाब जगदीश भाई का, कम हुआ। कब शरीर छोड़ दिया? सोचो तो कितने कड़े हिसाब किताब होते हैं। इसलिए तपस्या क्या है? कहते हैं हाँ, इससे चुकतू होता है। करना तो है, या तो योग बल या भोग बल। इसलिए आप कितने भाग्यशाली हो जो स्थूल रूप में भी जो खाने पीने में जो चेंज हो रहा है, कितने भाग्यशाली। बाबा चाहता ही नहीं कि कोई भी ऐसा कोई विघन है, चाहे शारीरिक रूप का चाहे मन बुद्धि, कोई भी विघन आपकी यात्रा में ना हो। खासकर शारीरिक विघन बहुत बड़ा विघन होता है। हाँ, भले ही आप बहुत पावरफुल हैं, उतना हल्के रूप में लेते हैं, तो भी तपस्या में कहीं ना कहीं विघन बनता ही है। इसलिए खान पीन का बहुत जरूरी है भविष्य के हिसाब से, कि कम से कम कोई कर्म भोग हमारा कारण ना बने। तो जगदीश भाई हिसाब किताब चुकतू करने का पार्ट बहुत अच्छा बजा रहे हैं। सब मिलके खुश होते हैं। डॉक्टर्स को भी अच्छा ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। कुछ चुकतू किया और डॉक्टर्स को क्या किया? ज्ञान का पाठ पढ़ाया। ज्ञान का मास्टर तो है ही ना, क्या है? तो खुश होते हैं, लेकिन साथ साथ तबीयत का भी ख्याल रखना जरूरी है। 5/7/2000। सर्व की शुभ भावना, बेहद की भावना ही किसी भी सेवा की सफलता का आधार है। आज बाप दादा के पास अपने विशेष कार्य अर्थ जाना हुआ। बाप दादा सामने खड़े हुए बहुत बहुत स्नेह और शक्ति रूप से मिलन मना रहे थे। बस वह मिलन तो हम जाने और बाप जाने। कुछ समय के बाद बाबा बोले, आओ बच्चे, क्या सर्व के सहयोग से भविष्य राजधानी के सेवा की नींव डालने वाले बेहद के स्थान का समाचार लाई हो? भविष्य में राजधानी तो स्थापन होनी है, लेकिन सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। बाप दादा देख रहे हैं सर्व बच्चों का अटेंशन इस बेहद के स्थान पर है कि क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि सबकी दिल्ली राजधानी है। सबकी राजधानी दिल्ली राजधानी है। अनेक बार राज्य किया है और करना है, इसलिए हर एक को अपनी राजधानी से आंतरिक प्यार है। बाप दादा भी कहते हैं सर्व ब्राह्मणों को हर प्रकार से सहयोग का बीज तो अब संगम पर डालना है।
सहयोग की फाउंडेशन सेरेमनी अब मनानी है और राज्य की सेरेमनी भविष्य में मनानी है। ये कौन सी है? सहयोग के फाउंडेशन की सेरेमनी और भविष्य में, इसलिए सब बच्चों की इस बेहद के स्थान की तरफ नजर है। हद की दिल्ली या बेहद की दिल्ली? हद का स्थान, बेहद का स्थान। हर एक की शुभ भावना है और सर्व की शुभ भावना, बेहद की भावना ही सफलता दिलाने वाली है। फिर बाबा ने समाचार पूछा, अब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, बाबा आज प्लान सारा पास किया है। बाबा बोले, सबने अच्छा उमंग उत्साह से प्लान बनाया है। अब जितना उमंग से प्लान बनाया है उतना ही चारों ओर सेवा के सहयोग की शुभ भावना भी बच्चों को फैलानी है। उसके निमित्त, विशेष निमित्त बच्चों को ही बनना है। यह संकल्प की सेवा भी करनी है। बच्चे सब यज्ञ के राजों को जानने वाले हैं और आदि से अब तक विधि को भी जानते हैं कि आते जाना लगाते जाना, यही रीति ब्राह्मणों की है। ऐसे अब भी आता जाए लगाते जाओ। ड्रामा में अब तक हर एक कार्य सहज संपन्न हुआ है, अब भी होना ही है, लेकिन इस बेहद के स्थान की विशेषता बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, कम खर्च वाला नशीन एग्जाम्पल बनना है। जितना हो सके यह भी ध्यान रखना है कि भिन्न भिन्न शहरों में कोई कोई बच्चों के संपर्क वाले इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन जो मटेरियल देने में सहयोगी बन सकते हैं, उन लोगों को भी सहयोगी बना सकते हैं। उन्हों को भी चावल चपटी के सहयोग से भविष्य अधिकारी बना सकते हैं। ऐसे बेहद की सेवा में अपना सहयोग देने का चांस अच्छा है। सभी ब्राह्मणों को अपना कार्य समझ स्वयं को ऑफर कर ऑफरिंग लेने का चांस है। ऐसे उमंग, उत्साह, हिम्मत दिलाते हुए बाप दादा बहुत बहुत मीठा मुस्कुराते हुए हमें देख रहे थे। मैं भी बाबा की बातों को सुन सुन हर्षित हो रही थी। बाद में बाबा बोले, क्या समाचार लाई? मैंने कहा, बाबा अब राखी बंधन आना है। दादी जी ने कहा है कि बाबा को कहना। बाबा की अब क्या प्रेरणा है? तो बाबा बोले, बच्ची रक्षा बंधन तो हर वर्ष मनाते ही हैं, सबको संदेश देते हैं, वह तो करना ही है, लेकिन और पावरफुल वाइब्रेशन से परिवर्तन कराने की शुभ भावना से करना। साथ साथ बाप दादा अब यही चाहते हैं कि सर्व ब्राह्मण बच्चे अब फास्ट गति से संपन्न बने। संपन्न तो बनना है, लेकिन गति कैसी चाहिए? क्योंकि 2000 तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी। 2000 में कितनी फास्ट गति हुई, ये तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होगा ना। लेकिन बाबा का इशारा तो मिला, वहां जिनकी फास्ट गति हुई होगी तो रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है, तुरंत जम दे जाम दे। अब तुम्हारी क्या होनी चाहिए? फास्ट गति। सामने लक्ष्य क्या है? संपन्नता। तो टाइम पे जो रिजल्ट निकलनी है वो टाइम पे निकलेगी, लेकिन अभी से जो तीव्र गति का पुरुषार्थ होता है तब जाके उतनी ही सुंदर रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है। तो उसके लिए हर एक अपनी हिम्मत से चल ही रहे हैं, लेकिन अब हर एक को यह जिम्मेवारी की राखी बांधनी है कि जो भी साथी साथ रहते हैं वह जिज्ञासु हैं, संपर्क वाले हैं, उन्हों के संस्कारों में, मनसा वाचा कर्मणा में जो भी कमी कमजोरी है
मुझे अपनी हिम्मत और बाप की मदद से उनको सहयोग दे आगे बढ़ाना है, वायुमंडल बनाना है। वाह क्या होने वाला है? क्या बोला? नहीं अच्छा लगा? हर एक को समस्या समाधान स्वरूप बनना है, विघ्न विनाशक स्वरूप बनाना है। स्वयं के पास भी कोई विघ्न ना रहे, हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके पास भी किसी तरह का कोई विघ्न ना हो। इसके लिए समाने की शक्ति नंबर 1, नंबर 2 सहन शक्ति, नंबर 3 समस्या का सामना करने की शक्ति। अब त्रिमूर्ति शक्तियों के लड़ियों की राखी मन में संकल्प में बांधनी है, क्योंकि अब समय प्रकृति आत्माओं की पुकार है कि आओ हमारे मालिक परिवर्तक आओ। इसलिए कहा कोई तो है इंतजार करने वाले और कोई है इंतजाम करने वाले, अर्थात परिवर्तक। हमें अब शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करो। इसमें तो आपका शुद्ध संकल्प में कितनी ताकत है, सोचो। उन श्रेष्ठ आत्माओं के शुद्ध संकल्प में कितनी ताकत होगी। क्या यह पुकार बच्चों के कानों में नहीं गूंजती? तो अब बाबा तीव्र से तीव्र गति देखना चाहते हैं। तीव्र नहीं, क्या कहा? तीव्र से तीव्र गति देखना चाहते हैं, और यही शुभ आशा हर बच्चों में रखते हैं। फिर बाप दादा ने सभी बच्चों को नाम सहित बहुत बहुत मीठी दृष्टि देते याद प्यार दिया। नेक्स्ट 17/7/2000 माइक्स की परिभाषा। बाप दादा से ड्रामानुसार मिलन मनाने का गोल्डन चांस तो मिलता ही है, तो आज भी लंदन अमेरिका की सेवा का समाचार ले जाना हुआ। बाप दादा तो बच्चों की हिम्मत उत्साह को देख सुन खुश होते हैं और दिल में बधाइयां भी देते हैं। जाते ही बाबा का नयन मिलन और दिलाराम का दिल का प्यार मिला, और बाप दादा ने बोला, बच्चे आज सेवा समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आपको तो हमसे पहले बच्चों के संकल्प पहुंच जाते हैं, हमें तो लिखत बाद में मिलती है। बाबा मुस्कुराए और कहा, बच्चे यह भी आपका विचित्र पार्ट है, जो बहुत गुप्त भाग्य से प्राप्त होता है। कौन सा पार्ट? हाँ, ट्रांस का पार्ट, संदेश लेके जाना। तो ब्रह्मा बाप भागीरथ बना, तो तुम्हारा भी भाग्यवान न्यारा और सर्व का प्यारा पार्ट है, यह भी विशेष है। ऐसे कहते ही ऐसे लगा कि बाप दादा हमें नजर से निहाल करते, हमारे भाग्य की लकीरों को देख बहुत हर्षित हो रहे हैं। हम भी लब में लीन थे। फिर बाबा बोले, जयंती बच्ची और गायत्री बच्ची को माइक्स निकालने का बहुत उमंग है, और ड्रामा अनुसार अमेरिका लंदन में कोई ना कोई निमंत्रण भी ऑफर होते रहते हैं। यह प्रोग्राम की ऑफर भी अच्छी है। दोनों बच्चियां और साथी सब इस स्थान में मिक्स हो सेवा करने में भी अनुभवी हैं। भले मधुबन जैसा वातावरण तो वहां नहीं होगा, लेकिन हर कदम में बच्चों को सफलता तो मिलती ही है। भल आध्यात्मिकता में सबकी एक जैसी रुचि नहीं होती, लेकिन आपकी नॉलेज तो ऑलराउंड है और वर्ल्ड वाइड है। वैल्यू भी है, एजुकेशन भी है और मेडिटेशन की भी है, समस्याओं का हल भी है, टेंशन फ्री बनाने का भी है, और आपकी त्यागी जीवन है। तो जैसा वायुमंडल में लहर देखो, वैसी लहर से उतनी कर सकते हो, क्योंकि विशेष आत्माओं का संगठन है और बनी बनाई स्टेज है, तो सबको संदेश देने
और भविष्य संपर्क बढ़ाने की सेवा तो है ही है, इसलिए जा सकते हैं। बाकी डायलॉग रखने का वह बड़ा प्रोग्राम करने का यह बच्चों के ऊपर है। जितना समय और हिम्मत से कर सकते हैं उस अनुसार बनावें। जैसे कहते हैं वैसे ही बड़ा करना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है। सिर्फ संदेश और संपर्क में भी फायदा है। बाकी हिम्मत, समय, सहयोग है तो करो। फिर गायत्री बहन को याद प्यार देते बाबा बोले, बच्ची ने माइक्स की परिभाषा पूछी है। तो माइक्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जो अध्यात्मता के महत्व को मानते और संपर्क सहयोग में आने वाले हैं। दूसरा, आध्यात्मिकता का महत्व अच्छा मानते हैं लेकिन हिम्मत व समय नहीं है समीप और सहयोग आने का। तीसरा, जो आध्यात्मिकता के महत्व को नहीं जानते लेकिन आपकी जनरल नॉलेज को, जीवन को, सेवा भाव को, त्याग को अच्छा मानते हैं, वह औरों को समीप कनेक्शन में ला सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। तो 3 प्रकार वालों की ही अपनी अपनी विशेषता कार्य में आ सकती है। बाकी अब तक जो डायलॉग हुए उसकी रिजल्ट अच्छी रही है। बाकी कुछ लगभग नाम या रूप चेंज किया तो ठीक है। बाकी वर्तमान समय वर्ल्ड की जो टॉपिक चल रही है वही करने से अच्छा होता है। उसके बाद बाबा ने दादियों को खास याद दी, कहा बहुत बहुत मोहब्बत से ऑलराउंड सेवा कर रही हैं और सर्व डबल विदेशी बच्चों को याद प्यार और वरदान दिया, सदा निर्विघ्न और फास्ट गति से उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ओम शांति।